भारत में आप में से कभी भी किसी ने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा कि आप आटा खरीदने के लिए घर से निकले हों, चावल खरीदने के लिए घर से निकले हों या कोई अनाज खरीदने के लिए अपने घर से निकले हैं और आपको वो ना मिला हो। यहाँ तक कि कोविड के समय में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको आटा और चावल ना मिला हो। या अब तो लोग डेटा भी चाहते हैं, आटे से ज़्यादा डेटा चाहते हैं। डेटा भी हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा सस्ता है, तो इसलिए हमारे देश में आप आटा ले लीजिए, डेटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आपको सब मिलेगा। कहीं आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आपने देखा, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, अमेरिका के सुपर मार्केट्स के बाहर, स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें इस वक्त लगी हुई हैं। और एक भारतीय महिला ने यह बताया कि वो 9 बजे निकली थी, उस समय 4 बज चुके हैं, लेकिन उसे इतनी सारी दुकानों पर घूमने के बाद सिर्फ एक पैकेट चावल मिला है और वो भी 3 गुना ज्यादा दाम देकर वो एक पैकेट चावल ले पाई है। 9 बजे निकली है और 4 बज चुके हैं दिन के। आप सोचिए, इतना संघर्ष एक पैकेट चावल को लेकर। सुपर पावर अमेरिका में। अगर भारत में ऐसा हो जाता तो आप सोचिए क्या होता। अब तक लोगों ने सरकार का इस्तीफा मांग लिया होता। अब तक तो न जाने कितना ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर हो चुकी होती। पूरा की पूरा संसद ठप हो जाता इस पर। भारत सरकार ने इसी महीने की 20 तारीख को गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने की बात कही थी और तभी से इस चावल ने दुनिया के बहुत सारे देशों को चिंता में डाला हुआ है। सबको चावल की चिंता है और इस चिंता का कारण यह है कि भारत पूरी दुनिया में चावल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल भारत दुनिया के 140 देशों को चावल सप्लाई करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, और दुनिया में चावल की 40% मांग की आपूर्ति भारत करता है। हालांकि भारत सरकार ने सभी तरह के चावल के निर्यात पर रोक नहीं लगाई है और यह रोक सिर्फ गैर बासमती चावल पर लागू है। यानी जो बासमती चावल है वो तो हम अब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गैर बासमती चावल हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत दुनिया के 140 देशों को जो चावल बेचता है उनमें 25% यानी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसी गैर बासमती चावल की होती है, जिसे हमने अब बेचना बंद कर दिया है। अमेरिका, थाईलैंड, इटली, स्पेन और श्रीलंका ये वो टॉप 5 देश हैं जो भारत से सबसे ज्यादा गैर बासमती चावल खरीदते हैं और भारत के फैसले से सबसे ज्यादा चिंता भी इन्हीं देशों को हो रही है। अब आप सोचेंगे कि भारत सरकार ने ये चावल बेचने बंद क्यों किए हैं, एक्सपोर्ट क्यों बंद किया? तो 2 बड़ी वजहों की वजह से इस चावल के निर्यात पर रोक लगाई गई है। पहली वजह है चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना। पिछले कुछ समय में भारत में चावल की कीमतों में 3% और पिछले 1 साल में लगभग 11% की वृद्धि हो गई। हमारे देश में भी महंगा हो रहा है चावल, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत में चावल की मांग और चावल की आपूर्ति में एक असंतुलन बन गया है और सरकार चावल के निर्यात पर रोक लगाकर इसी असंतुलन को खत्म करना चाहती है। यानी अपने डोमेस्टिक मार्केट में चावल की सप्लाई को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि चावल के दाम नीचे आ जाएं। निर्यात पर रोक का एक मतलब यह भी है कि भारत के घरेलू बाजार में चावल की कोई कमी ना हो, क्योंकि कमी होगी तो इसके दाम बढ़ जाएंगे। और हमारे देश में चावल, गरीब आदमी चावल खाता है, गैर बासमती चावल देश का गरीब आदमी खाता है, और उसके लिए अगर इसके दाम बढ़ जाएं, महंगाई शुरू हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है बना रहे, सप्लाई आती रहे, इसलिए भारत ने सोचा कि अब हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने देश में जो लोग हैं सबसे पहले अपने बाजार में इस चावल को रखेंगे ताकि हमारे देश के लोग भरपेट खा सकें और सस्ते दामों पर खा सकें। दूसरा कारण है बारिश का बिगड़ा हुआ पैटर्न। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से बारिश के बारे में कब आती है और कब जाती है समझ में ही नहीं आता। भारत के जिन राज्यों में धान की सबसे ज्यादा पैदावार होती है उन राज्यों में इस बार बहुत कम बारिश हुई है और कम बारिश की वजह से धान की बुआई तय लक्ष्य से इस बार कम रही है। कहने का मतलब यह है कि बारिश के बदलते हुए पैटर्न का असर धान की खेती पर भी पड़ा है और अब इससे चावल के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो चावल कम होगा, चावल का उत्पादन कम होगा और मांग ज्यादा हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में चावल की कीमतें भी टमाटर की कीमतों की तरह कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए सरकार ने अब चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत में हर साल 12 से 13 करोड़ टन चावल का उत्पादन होता है।
जिसमें लगभग 10 करोड़ टन चावल भारत के घरेलू बाजार में इस्तेमाल होता है और बाकी का बचा हुआ चावल हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर देते हैं। दुनिया में चावल का निर्यात करने वाले जो 4 बड़े देश हैं, उनमें भारत के बाद, भारत तो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है थाईलैंड, तीसरे पर है वियतनाम और पाकिस्तान भी इन देशों में है। लेकिन ये 3 देश मिलकर भी भारत जितने चावल का उत्पादन नहीं करते। यानी भारत, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान मिलकर भारत के बराबर उत्पादन नहीं करते चावल का। यानी चावल के उत्पादन के मामले में भारत की भूमिका दुनिया में एक बॉस वाली भूमिका है। चावल के मामले में हम पूरी दुनिया के बॉस हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का आयात करने वाले देशों में पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर है फिलीपींस, तीसरे पर सऊदी अरब और चौथे पर बांग्लादेश। और ये देश भी काफी हद तक भारत से ही चावल खरीदते हैं। बांग्लादेश 9.5%, सऊदी अरब 8%, ईरान 6% और चीन लगभग 4% चावल भारत से आयात करता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, भारत का चावल दुनिया के 140 देशों के लोगों की थाली में शामिल है और ये एक बहुत बड़ा और आकर्षक आंकड़ा है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधी दुनिया यानी दुनिया के 400 करोड़ लोगों की थाली में चावल जरूर होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग चावल खाते हैं, जबकि भारत में चावल खाने वाले लोगों की संख्या 80 करोड़ है और भारत के 55% किसान धान की खेती करते हैं, जिसके बीज को ही हम चावल कहते हैं। हालांकि धान की खेती में फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। आज हम आपको एक नई बात बताने वाले हैं। सिर्फ 1 किलोग्राम चावल के उत्पादन में लगभग 1500 लीटर पानी खर्च होता है। 1 किलो चावल के लिए, 1 किलो चावल उगाने के लिए 1500 लीटर पानी खर्च होता है। और यही वजह है कि पानी की कीमत को समझते हुए चीन जैसा देश, जो भारत से क्षेत्रफल के मामले में लगभग 3 गुना बड़ा है, वो भी धान की खेती नहीं करता, क्योंकि वो पानी की कीमत को समझता है। तो अब आपको ये बात समझ में आई? आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि चीन के पास क्षेत्र भी हमसे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी हमसे बेहतर है, तो फिर चीन भारत से चावल क्यों खरीदता है? चीन में चावल की इतनी कमी क्यों है? चीन को चावल खरीदने की क्या जरूरत है? चीन को तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो बड़ा कारण यह है कि चीन चावल उगाता ही नहीं है, क्योंकि चीन जानता है कि चावल की खेती यानी धान की खेती फायदे का सौदा नहीं है, यह घाटे का सौदा है। तो चीन क्या करता है? चीन सोचता है कि हम अपना क्षेत्रफल बचाएं, हम अपना पानी बचाएं, हम अपना खर्चा बचाएं और जितना खर्चे में हम अपना चावल उगाएंगे, उससे कम पैसा देकर हम भारत से चावल खरीद लेंगे। तो हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बचा कर रखते हैं। ये चीन की और दूसरे देशों की स्मार्टनेस है। पानी की बात को भारत भी समझता है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में 80 करोड़ लोग चावल खाने वाले लोग हैं और देश के 55% किसान धान की ही खेती करते हैं, इसलिए भारत चीन की तरह धान की खेती करना छोड़ नहीं सकता। और आज कई मायनों में यह चावल भारत की ताकत भी बन गया है। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर खड़ा था, वही IMF आज कह रहा है कि वो भारत से बात करेगा ताकि चावल के निर्यात पर लगी ये रोक हट जाए। लेकिन भारत ने IMF को अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही भारत अपना फैसला बदलने वाला है। भारत सरकार ने यह फैसला तब लिया जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पहले ही दुनिया में अनाज का संकट बना हुआ है और कुछ दिन पहले रशिया ने ब्लैक सी में अनाज के निर्यात से जुड़े एक समझौते से खुद को अलग कर लिया था, जिसकी वजह से अनाज का जो है पूरी दुनिया में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसकी कमी हो गई। दुनिया की राजनीति अलग अलग तरीके की होती है। दुनिया की राजनीति हथियारों की भी राजनीति होती है। दुनिया की राजनीति, जब कोविड आया था तो राजनीति कोविड की वैक्सीन पर हो रही थी, लेकिन अनाज की भी एक अलग दुनिया है, अनाज की भी एक अलग राजनीति है। और आज हमने आपको चावल पर होने वाली राजनीति के बारे में बताया।